हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग पहले की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है। तो बच्चों, हम क्लास एट्थ का चैप्टर कर रहे थे साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। उसमें हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहला स्टेप था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा था शोइंग, बीज को बोना। ठीक है। और तीसरा स्टेप था बेटा एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हमने उसमें फर्टिलाइजर्स डाल दिए और मेन्योर डाल दिए। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है बेटा, अगले स्टेप में किसान क्या करेगा, इरिगेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, इरिगेशन क्या करेगा। इरिगेशन क्या होता है, देखो बच्चों, देखो इरिगेशन क्या होता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्लांट्स हो, सभी को बेटा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। ठीक है। पानी को बेटा, प्लांट्स को तो कंटेन्स नियरली 90% वाटर। कितना, उनके अंदर 90% तक वाटर होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। तो उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है वाटर। ठीक है। बिना पानी के जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस। पानी, देखो अगर पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी बीज उगेगा नहीं। ठीक है। आप अपने गार्डन में उगा के देख सकते हैं, अगर उसको पानी नहीं डालेंगे तो बीज कभी नहीं उगेगा बेटा, जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये पानी की सप्लाई ही करना प्लांट्स को इरिगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इरिगेशन। देखो ये डेफिनेशन लिखी है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, उसको इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है। किसको, रेगुलर इंटरवल में पानी सप्लाई करना क्या कहलाता है बेटा, इरिगेशन कहलाता है। ठीक है। अब इरिगेशन किस तरीके से हो सकता है, देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या हो सकता है भाई। देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन बेटा, अब किस तरीके से किसान उसको इरिगेट कर सकता है, पानी दे सकता है, उसके कुछ सोर्सेज हैं हमारे। सबसे पहले देखो वेल्स, पुराने टाइम में जो इस्तेमाल होते थे, जैसे वेल्स। ठीक है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ट्यूबवेल्स और पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गया, कैनाल्स हो गई। ये सारे तरीके हैं जिनसे किसान अपने प्लांट्स को, अपने पौधों को पानी दे सकता है, इरिगेशन कर सकता है। ठीक है। ओके। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, पहले जो पुराने मेथड थे उनके ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसमें से सबसे पहला हमारा मोट है और दूसरा है चेन सिस्टम। ठीक है। अब मोट क्या होता है, देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि किसान, जो ये किसान आपको दिख रहा है ये वाला फिगर, तो इसमें क्या करता है किसान, किसी की हेल्प से उस पानी को, ये जो है ये हमारा कंटेनर है, ये बर्तन है, इसको पानी के अंदर डालता है, कुएं के अंदर डालता है, पानी वहाँ से निकालता है। ठीक है। कोई और बंदा इसको खींचेगा। ठीक है। इसको खींच रहा होता है, वो पानी को डाल देगा, धीरे धीरे पानी बह के उसके खेतों में चला जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से सिंचाई हो जाएगी। दूसरा चेन सिस्टम क्या होता है, इसी तरीके से चेन सिस्टम है। देखो ये चेन है, हमारा चेन सिस्टम है ये। इसमें देखो चेन सिस्टम में अब इसको एक चेन की हेल्प से खींच रहे हैं हम। ठीक है। इसमें एक पुली बंधी हुई है, ये पुली है हमारी। ठीक है। इस पुली में एक बाल्टी बंधी होती है, इसको घुमाता है बंदा। ठीक है। और पानी आता है उससे। ठीक है। पानी को वो धीरे धीरे कहाँ, खेतों में चला जाएगा। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अगला है हमारा ढेकली। एक ढेकली और है बेटा, इसमें ढेकली में क्या होता है, देखो ढेकली में क्या होता है कि इस लकड़ी के सहारे इस बाल्टी को अंदर डाल दिया जाता है और इस पर एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो पत्थर नीचे जाएगा तो क्या करेगा, अपने साथ बाल्टी को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है। और जब बाल्टी को नीचे, तो इस पत्थर को उठा दिया जाएगा, जिससे बाल्टी नीचे चली जाएगी और पानी आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जब पत्थर को नीचे छोड़ देंगे तो बाल्टी से पानी आ जाएगा। उस बाल्टी को लेके एक एक करके हम यहाँ पे धीरे धीरे नालियाँ बनाई जाती हैं। इसमें देखो ये नालियाँ बनी हुई हैं। ठीक है। इन नालियों में क्या करते हैं, उस पानी को डाल देते हैं। ठीक है। और वो पानी पूरे खेतों में चला जाता है। ठीक है। एक और है हमारा रहट। आपने देखा होगा रहट गांव से रिलेटेड होंगे तो गांव में अभी भी किसी गांव में देखा होगा, ये बेसिक से वर्किंग में ना हो पर बना हुआ होता है। उसमें ना रहट में क्या होता है, एक बैल की मदद से इसको घुमाया जाता है। ठीक है। ये किससे कनेक्ट होता है, ये आपका इससे कनेक्ट होता है। ये पुली है ना, जो ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा आपका, जो ये है सर्कल। ठीक है। इसमें एक की जगह मतलब 5-6 बाल्टियाँ बंधी होती हैं, बर्तन बंधे होते हैं। जब ये घूमेगा तो वो पानी क्या होगा, वो पानी आएगा उससे ऊपर। ठीक है। और पानी आएगा तो वो बकेट में भर भर के आगे की तरफ गिरता रहता है। ठीक है। ये हमारा रहट सिस्टम होता है। ठीक है। रहट में किसकी मदद से, बैल की मदद से इसको आगे मतलब इससे पानी निकाला जाता है। ठीक है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड हुए बच्चों
ठीक है, इरिगेशन के। तो टाइम बदला, आप देखो ये सिस्टम बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई तो कुछ मॉडर्न सिस्टम आ गए। तो मॉडर्न सिस्टम में सबसे पहले स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा अपने गार्डन में कि किस तरीके से फाउंटेन बंधे होते हैं, फाउंटेन लगे होते हैं जगह जगह। और ये फाउंटेन क्या करते हैं, इन फाउंटेन में देखो ये पाइप के जरिए कनेक्ट होते हैं। ये पाइप है एक, ये एक और पाइप है, ये एक और पाइप है। इन पाइप्स में क्या होते हैं, इन पाइप्स में मतलब स्प्रिंकल फुहारे लगे होते हैं। जब इन पाइप्स में पानी फ्लो करेगा तो इस पाइप के थ्रू ये इस पानी इसमें जाएगा, फुहारों में जाएगा और ये पानी स्प्रेड करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से बारिश होती है उसी तरीके से सेम ये करेंगे। और ये सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, मतलब जहाँ पे बराबर ज़मीन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इसको तो हम कहीं भी रख सकते हैं। देखो बराबर ज़मीन नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि पानी अगर हम खुला उसको छोड़ देंगे तो पानी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अनइवन सिस्टम के लिए हो सकता है लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओके। द परपेंडिकुलर पाइप्स वही फुहारे हैविंग रोटेटिंग नोजल एट द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, उनको मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है इन नोजल्स को। और इनसे क्या होगा, ये रोटेटिंग नोजल क्या करते हैं, पाइप को अंडर प्रेशर की वजह से घूमते रहते हैं। ठीक है, और पानी स्प्रेड करते रहते हैं। ठीक है बच्चे, आगे आते हैं हम। अगला है हमारा ड्रिप सिस्टम बच्चों। तो ड्रिप सिस्टम क्या होता है, देखो इन दिस सिस्टम, ये ड्रिप सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। देखो ये ड्रिप सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, इस सिस्टम में देखो ये पानी इस पाइप से जाएगा, ऐसे पाइप से इस तरीके से होते हुए। और क्या होता है कि जो मेन पाइप है उसमें कोई फुहारा कनेक्ट नहीं होगा, उसमें ना छोटी छोटी छेद कर लिए जाएंगे। यहाँ पे छेद कर दिया, यहाँ पे छेद कर दिया, एक यहाँ पे छेद कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से जगह जगह बीच में ना उस पाइप में, मेन पाइप में ही छेद कर दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो इससे ये जो मेन पाइप से ये जो सब पाइप जुड़े हुए हैं, जो लंबे लंबे पाइप है ना, इनमें छेद कर दिया जाता है। अब क्या होगा, बहुत छोटा सा छेद होगा और वो ड्रिप से, मतलब छोटे छोटे कभी कभी बूंद बूंद से इसमें गिरता रहेगा, इसकी जड़ों के पास गिरता रहेगा। ये तरीका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इससे डायरेक्टली देखो, इन दिस सिस्टम द वाटर ड्रॉप्स और ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ठीक है, रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है पानी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इससे पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। ठीक है, और वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ वाटर इज पुअर, जहाँ पानी की कमी होती है, उस सिस्टम के लिए उस जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इरिगेशन के सिस्टम रहे बच्चों। इरिगेशन इस तरीके से करता है किसान। अब आता है हमारा, अब देखो अब पौधा बड़ा हो गया हमारा। अब पौधा बड़ा हो गया तो क्या होगा, उसको भाई नुकसान है, दूसरे जो कीट पतंगे हैं या फिर उसके साथ में दूसरे अनवांटेड पौधे उग जाते हैं, ऐसे पौधे उग जाते हैं जो हमने उगाए नहीं। ठीक है, फिर भी वहाँ पे एक खरपतवार सा उग जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली होते हैं ये। ओके, इन डिज़ायरेबल प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हम वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वीड्स बोलते हैं। तो इन वीड्स को हटाने के लिए, इन रिमूविंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग। ठीक है, वीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो प्लांट को जो हमने न्यूट्रिशन दिए हैं वो कौन खा जाएगा, वो हमारा वीड खा जाएगा। ठीक है, ओके, हमारा खाद वेस्ट हो जाएगा, हमारा पानी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा भाई। ठीक है, तो वीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं बेटा। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वीडीसाइड कौन से होते हैं, जो वीड्स को, आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं बच्चों, जो क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। उन केमिकल्स को छिड़क दो तो वीड्स को मार देते हैं वो। ठीक है, जैसे हमारे आपका DDT पाउडर हो गया। ठीक है, या फिर और भी कई तरीके हैं। देखो ये तो चलो वीडीसाइड्स हैं, उनको डाल के। दूसरा हम मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं कि हम उनको अपरूटिंग करते हैं, उनको उखाड़ के फेंकते। ठीक है, या खुरपी से उसको अलग करके, तब भी उखाड़ के हम उसको अपरूट कर सकते हैं, उखाड़ के फेंक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको उगा सकते हैं। और एक और तरीका क्या है बच्चों, देखो कि बंदा जो फार्मर है हमारा, वो क्या करे, वो पहले ही उसको हटा ले। मतलब फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड, कि कह रहा है कि टिलिंग बिफोर सोइंग, अगर हम क्या करें कि पहले ही हम उसको मतलब
वीड्स को जब हम टिलिंग करते हैं, प्लगिंग बहुत अच्छे से करें, ठीक है, मतलब बोने से पहले ही हम प्लगिंग अच्छे से करें, जिस तरीके से बहुत सारे जो वो हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स है उसके अंदर पहले ही उग रहे होते हैं, वो उखड़ के उसमें मिट्टी बन जाए वो, ठीक है, मिट्टी के साथ एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो ये जो है हमारा तरीका, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बेटा वीडिसाइडिंग, ठीक है। तो वीडिसाइड मतलब इसको वीड्स को अलग करना होता है, ठीक है। अगला है हमारा हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि अब देखो फसल पक गई है, अब बड़ा हो गया हमारा प्लांट्स, हमने उसको हर तरीके से केमिकल से बचा लिया, हमने भाई उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स मैन्योर खर्च करा, इरिगेशन किया, ठीक है। अब किसान की फसल पक गई है, अब किसान क्या करेगा, उसको काटेगा। तो हार्वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि क्रॉप इंपॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। जब हम जो हमारी जो फसल है उसको वो प्रिपेयर हो गई है अब काटने के लिए, पक गई है, इसको क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्वेस्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ओके, 1 मिनट कहाँ चला गया, बस 1 मिनट दीजिए बच्चों, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग में क्या है, हार्वेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कंट्री इज़ आइदर डन बाय मैनुअली और बाय सिकल। देखो ये दराती है, इससे काट लिया जाता है उसको, ठीक है। और भी कई तरीके हैं उसको काटने के लिए, कार्ड हार्वेस्टर बाय ए मशीन, या किसी मशीन से किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हार्वेस्टर के नाम से बोला जाता है। जैसे ये रहा, कह रहा है कि हाँ, इन द हार्वेस्टेड, ये लिख रहा है देखो, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है बच्चों, थ्रेशिंग मशीन आपने देखी होगी कभी। थ्रेशिंग मशीन में क्या होता है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम जो हमारी रो फसल है उसको डाल देते हैं, काट के डाल देते हैं, और जिससे क्या होगा, बीज अलग हो जाएगा। ये तो चलो, ये तो ऐसी बड़ी मशीन है जो डायरेक्टली यहाँ से ही फसल को काट देती है, ठीक है। एक थ्रेशिंग और है, छोटी मशीन होती है जो, जिसमें ऊपर से डालते हैं हम और वो बीज निकाल देती है, और जो उसका जो चारा है अलग है उसको अलग कर देती है, ठीक है। ओके, ये बड़ी मशीन है हमारी थ्रेशिंग। एक छोटी मशीन होती है थ्रेशर, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, हार्वेस्ट फेस्टिवल, हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं देखो बच्चों, और बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं हमारे, वो सीधे किससे रिलेटेड होते हैं हमारे, इससे हार्वेस्टिंग से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये रहा, ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं कि सम स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन फॉर द पोंगल। पोंगल एक फेस्टिवल है, ठीक है, जो साउथ इंडिया में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। होली, दिवाली, ठीक है। अब दिवाली पे कहोगे कौन सी फसल, बेटा दिवाली पे खरीफ फसल काट ली जाती है ना, जो आपकी कपास वगैरह है, ठीक है। तो इस टाइम जो आपका बाजरा है, पैडी धान है, वो सब कट जाता है, तो उसमें दिवाली के उपलक्ष्य दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। दिवाली के साथ वो होली के टाइम में हमारी रबी क्रॉप्स हो जाती है। नबन्या एंड बिहू, ये बिहू जैसे हमारा असम में मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे नबन्या ये त्यौहार भी मनाया जाता है फेस्टिवल कटने की वजह से, ठीक है, जो हमारा क्या नाम है, क्रॉप कट जाती है बेटा, उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज, ठीक है। अच्छा स्टोरेज क्या होती है, अच्छा एक चीज़ रह गई है इसमें, देखो, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ विज विनोइंग। विनोइंग का मतलब मैं वही बता रहा था आपको, जो छोटी थ्रेशर मशीन होती है ना उसको विनोइंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बंदा क्या करता है कि उसको डालता है, ठीक है, इसमें जैसे यहाँ से इसको डालता है तो ये क्या होगा, इसमें चारा अलग हो जाएगा, ठीक है, काफ अलग हो जाएगा हमारा, और ग्रेन अलग हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो जिनके पास छोटी ज़मीन है, कम ज़मीन है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो बड़े थ्रेशर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमारा बेटा स्टोरेज। देखिए अब हमने क्या करा, किसान ने जो पूरी मेहनत, साल की मेहनत थी, उसको बेचारे को उसका रंग लाई। अब उसका जो मतलब जो
फसल है वो पक के तैयार होगी, उसने उसको निकाल भी लिया, अब उसको स्टोर करने के तरीके क्या हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो अगर ग्रेन्स को हम सही जगह स्टोर नहीं करेंगे तो मॉइस्चर पकड़ लेंगे या उसको कीड़े खा जाएंगे, ठीक है, रैट्स खा जाएंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब से उसको बचाना है। तो इसको सही तरीके से हम स्टोरेज करें, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो और फिर अगले साल के लिए भी उसको कुछ उसमें से कुछ हिस्सा उसको बचा के रखना है ताकि वो फिर से दोबारा से फसल उगा सके, ठीक है। तो उसको संभाल के रखना है क्योंकि उसमें छोटे अगर कीड़े लग गए तो वो वेस्ट हो जाएगा, फिर वो फसल उसकी अच्छी नहीं होगी, इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए स्टोरेज बहुत सारे देखो गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेटली भी किसान अपने तरीके से स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो ये जैसे गवर्नमेंट का एक सिलोज फॉर स्टोरेज ग्रेन्स, ठीक है, ये बड़े बड़े हमारे जो टैंक टाइप ओके सिलोज होते हैं, इनमें क्या करते हैं, इनमें भर के रखते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है स्टोरेज करने का। इस ये बड़ा मतलब बहुत ट्रेडिशनल बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है ये, ठीक है। जब हाई लेवल के लिए ये इसमें जब ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करना पड़ता है तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और पर्सनली तौर पे किसान अपने घर में भी कर सकता है। देखिए ये जैसे, ठीक है, ग्रेन्स ऑफ बैग्स में भर के, ठीक है, ये बोरियों में भर के उसको रख सकता है, ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि फार्मर स्टोरेज ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, ठीक है, मतलब जूट के बैग जो बोरियां हैं उनमें रख सकता है। हाउएवर द लार्ज स्केल, अगर बड़े स्केल पे ग्रेन्स को स्टोर करना है, डन इन सिलोस में या ग्रेनरीज बोलते हैं उसको, ठीक है, जहाँ पे स्टोर करा जो ऊपर दिखाया है मैंने, ठीक है। तो ये हमारा सारा फसल को के बोने के से काटने के स्टेप्स हमारे, ठीक है। एक और तरीका है बच्चों, देखो कह रहा है कि जैसे अब बहुत सारे लोग सब वेजिटेरियन नहीं होते, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन में जैसे मुर्गी पालन भी आ जाता है हमारा, ठीक है। तो उसमें जब एनिमल्स को भी सेम इसी तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप्स उनको रखा जाता है, प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है और उनको केयर से रखा जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस जैसे अब क्रॉप्स को बोलते हैं बेटा, क्रॉप को बोलते हैं फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, क्रॉप्स का मैनेजमेंट करना। और ये जो है जब हम एनिमल्स को मतलब एक लार्ज स्केल पे रखते हैं, उनका केयर करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं और उनको आगे मार्केट में बेच देते हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, उनके लिए जब एनिमल का प्रोडक्शन किया जाता है, लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे अंडे खाते हैं, एग्स खाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उसको, जब पशुपालन बोला जाता है जिसको, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, ओके बच्चों। तो आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। अब इसकी बेटा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और एक बार आप खुद रीडिंग करें इस चैप्टर की, ठीक है, एनसीईआरटी से। जो अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू बच्चों।